हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है बेसिकली हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अल्केन्स। मतलब रिएक्टिविटी मतलब कौन सा जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एंड सिलेक्टिविटी मतलब अगर दो पॉसिबल प्रोडक्ट जो है हमारे फॉर्म हो रहे होंगे तो उसमें से जो है हम सिलेक्टिवली जो है किसे कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है। तो इन दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो है यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे एंड उसके पीछे का जो है रीज़न को भी समझेंगे कि आखिर क्यों ये प्रोडक्ट जो है हमारा मेज़र हो रहा है। इसे समझने के लिए जो है सबसे पहले जो है मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में जो है हैलोजिनेशन का मैकेनिज़्म को बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन जाता है वो आपका फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करता है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ आप बेसिकली हीट यूज़ करते थे या फिर एचन्यू एनर्जी को जो है बेसिकली आप यूज़ करते थे। तो यहाँ पे जो भी हमारा फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है उसके बारे में जो है आपको एक बेसिक आइडिया तो ज़रूरी होगा, या फिर नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं कि इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में अगर आप बात करोगे फ्री रेडिकल का, तो हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल रेडिकल के बारे में अगर आप बात करें तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री रेडिकल का जो है सबसे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन आपका जो है मिथाइल रेडिकल का जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है सॉरी आपका यहाँ पे 3 डिग्री का होगा, देन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है स्टेबिलिटी का यहाँ पे ऑर्डर रहने वाला है। इतना आपको समझना होगा। मतलब कहीं भी जो है अगर आपके दो पॉसिबल फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे होंगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि कौन सा हमारा स्टेबल रेडिकल है, उसे जो है हम बेसिकली कंसिडर करेंगे। अभी हम यहाँ पे समझेंगे एक एक करके। बस यहाँ पे एक डेटा आप समझ लो कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन आपका फर्दर यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है जो कि हमारा यहाँ पे है क्लोरीनेशन का रिएक्शन है। उससे पहले जो है सॉरी यहाँ पे ब्रोमिनेशन का रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ब्रोमिनेशन में बेसिकली क्या है, ये आपको दिया गया है 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ पे जो है आपको दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दोगे तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट जो है हमारे फॉर्म कर रहे हैं जब हम उसे ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो जिसमें जो है एक बार इस पोजीशन ला हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट होकर के जो है वो हट करके जो है वहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है, और एक बार जो है हमारा किसी और पोजीशन मतलब जो मिथाइल वाला जो हाइड्रोजन है वो हट करके जो है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दो पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो रहे हैं इसमें पहला जो है 99% फॉर्म हो रहा है, दूसरा जो है 1% फॉर्म हो रहा है। अब ऐसा क्यों है कि 99% जो है हमारा ये वाला प्रोडक्ट यानी 2 मिथाइल प्रोपेन वाला फॉर्म कर रहा है, वेयर एज अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन वाला जो है बहुत कम अमाउंट में जो है फॉर्म कर रहा है। इसे समझने के लिए जो है हमें कुछ मैकेनिज्म को जो है समझना पड़ेगा, और वो क्या है, जैसे देखो जैसे हम ब्रोमिनेशन करते हैं सिमिलरली क्लोरिनेशन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये रिएक्शन जो है हमारा क्यों यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे ब्रोमिनेशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसमें सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि एक बार जो है ये मिथाइल वाला रेडिकल को जो है हाइड्रोजन को सॉरी लेकर के ये रेडिकल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, पहले जो यहाँ पे मिथाइल वाला जो हाइड्रोजन है उसे जो है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके जो है ब्रोमीन एब्स्ट्रैक्ट करके जो है यहाँ पे CH2 पे जो है रेडिकल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। मतलब आपका CH3 देन CH देन CH3 एंड CH2 पे जो है ये रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया, साथ ही जो है आपका यहाँ पे HBr का जो है फॉर्मेशन हो गया है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो रेडिकल फॉर्म किया है ये आपका 1 डिग्री रेडिकल का जो है बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन से डिग्री का रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, तो 1 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। इसके साथ जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। अब अगले केस में हम क्या कर रहे हैं, ये बीच वाला जो हाइड्रोजन है उसे हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और इस केस में जो है हाइड्रोजन जो है ब्रोमीन के साथ में जो है ब्रोमीन रेडिकल साथ में चला गया, और यहाँ पे जो है हमारा रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि बेसिकली आपका 3 डिग्री जो है यहाँ पे रेडिकल का जो है फॉर्मेशन हो गया है। और इस 3 डिग्री रेडिकल के थ्रू जो है
आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है वो भी आपका यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया विथ आपका यहाँ पे 3 डिग्री रेडिकल के थ्रू। अब एक चीज़ आप खुद बताना, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि इन दोनों ही केसेस में जो है 2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें पहले में जो है 1 डिग्री रेडिकल और दूसरा में जो है 3 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हुआ था। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे कह सकते हो कि जो 3 डिग्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब 3 डिग्री रेडिकल की ज़्यादा स्टेबिलिटी आपका है 1 डिग्री रेडिकल से, जिसके कारण जो है हमारा ये प्रोडक्ट जो हमारा ब्रोमिनेशन हो रहा है विथ आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, तो उसमें 3 डिग्री इंटरमीडिएट जो है ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। इसी रीजन से जो है हमारा यहाँ पे 3 डिग्री जो है हमारा ब्रोमिनेशन जो है हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसे जो हम एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू जो है और डिटेल में समझ सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखोगे अगर, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपको दिया गया है, 2 आपको यहाँ पे पहले 2 मिथाइल प्रोपेन आपको दिया गया है, उसके साथ में जो है एक ब्रोमीन रेडिकल दे दिया गया है। अब यहाँ पे 2 बेसिकली पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक है? जिसके थ्रू जो है हमारे 2 रेडिकल का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने लास्ट के वीडियोज़ में भी जो है आपको ये प्रोफाइल के बारे में, एनर्जी प्रोफाइल के बारे में बताया था। आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छी तरीके से जो है समझ आ रहा होगा। जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में जो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। इसमें अगर ध्यान दोगे तो पहला वाला जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो आपका 1 डिग्री रेडिकल के थ्रू जो है यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल का जो है फॉर्मेशन कर रहा है, और जो दूसरा पाथवे ये फॉलो कर रहा है ये आपका 3 डिग्री रेडिकल का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि जो पहला जो पाथ फॉलो किया उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। वेयर एज अगर ये दूसरा वाला पाथ की अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो है दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है 1 एक्टिवेशन एनर्जी है। इन दोनों में अगर आप बात करोगे तो किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स 1 का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो 1 एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है आपका 2 से। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन को जो है इस केस में प्रोसीड करना होगा, ठीक है, रिएक्शन को अगर यहाँ पे प्रोसीड करना होगा इंटरमीडिएट बनाने के लिए, तो उस केस में आप ध्यान दोगे जो पहला वाला जो यहाँ पे दूसरा वाला जो यहाँ पे हो रहा है, जो कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ प्रोसीड कर रहा है, वो जल्दी आपका यहाँ पे रेडिकल का जो है फॉर्मेशन कर देगा। बट ये जो आपका पहला वाला है वो रेडिकल का जो है फॉर्मेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। मतलब रिएक्शन जो है फास्ट आपका जो है ये जिसमें 3 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू आपका जो 1 डिग्री रेडिकल का जो है फॉर्मेशन होता है। मतलब दो तरीके से हमने समझा कि स्टेबिलिटी के बेसिस पे समझा। पहला तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, एंड दूसरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू जो है हमने समझा कि जो हमारा 3 डिग्री रेडिकल है वो जल्दी फॉर्म होता है ड्यू टू लेस एक्टिवेशन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू योर यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल जो फॉर्मेशन होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझा। इसका लिटरेचर वगैरह जो है आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो है लिख सकते हो। मैं वीडियो के एंड में जो है सारा कुछ आपको दे दूंगा। लेकिन अब हम समझते हैं यहाँ पे क्लोरीनेशन के बारे में कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। क्लोरीनेशन के बारे में बात करोगे तो सिमिलरली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है। पहले ये वाला हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करके जो है, और इस प्रोडक्ट का जो है 1 डिग्री प्रोडक्ट का जो है ये फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करके जो है हमारा सिमिलर वे में जो है 3 डिग्री प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। इसे समझने के लिए जो है हम यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू जो है समझ सकते हैं क्या है। पहला जो है ये आपका रिएक्शन जो है दो तरीके से प्रोसीड कर रहा है, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है, और ये बीच में जाकर के जो है आपका दो इंटरमीडिएट का जो है फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें ये आपका एक 1 डिग्री, एक आपका यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है वो आपका 3 डिग्री है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है वो क्या है। पहला तो जो 1 डिग्री फॉर्म किया वो आपका जो है ज़्यादा एक यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू फॉर्म किया जो कि स्लो होगा, और ये जो है आपका थोड़ा फास्ट फॉर्म करेगा। दूसरा स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बताया कि 3 डिग्री जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री 1 डिग्री से जो है ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल होता है। तो दो चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इस एनर्जी का वैल्यू जो है कम है, इस एनर्जी का वैल्यू जो है आपका ज़्यादा है। तो जिसका एनर्जी कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है वो कम स्टेबल होता है। तो दो तरीके से हम और समझ सकते हैं कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी जो है कम है, बिकॉज एक पॉइंट था 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, एंड दूसरा जो है पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जो है हम यहाँ पे इसके एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में समझ सकते थे। इसी रीजन से जो है हमारा यहाँ पे 3 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म करेगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फॉर्म करेगा,
तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे समझा सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में, जो है हमने यहाँ पे समझा कि कौन सा जो रिएक्शन है वो जल्दी रिएक्शन कर रहा है एंड कौन प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है, उसके लिए जो है आप यहाँ पे पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि चैनल के अबाउट में दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके जो है ये सारे डेटा को जो है कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना कि सारे डेटा को जो है आप वीडियो पॉज करके जो है लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे मैं यहाँ पे प्रोसीड कर दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके जो है हर एक चीज़ को जो है क्या करना, नोट कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही था। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।